हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है एंड आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड आप लोगों को खूब सारा थैंक्स, ग्रैटिट्यूड बोलना पसंद करूँगी। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उन लोगों को खूब सारा थैंक्स। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन आए, आपका हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ठीक है, तो आपके लिए आज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देख लेंगे। ओके, जो लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो उनको मैं बोलूँगी कि आप लोग डिवाइन एंजल को फॉलो कर लीजिए। डिवाइन एंजल जो वेबसाइट है मेरी, वहाँ से आप लोगों को डिटेल्स पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ कार्ड आया है। देखिए, कोई ना आपसे रीयूनियन चाहते हैं इस टाइम पर, आपसे फिर से आप उनके साथ आपका कोई रिलेशन सही हो जाए। ठीक है, ये कोई चाहते हैं इस टाइम पर, सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, बहुत रिग्रेट जोन पर है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है। किसी के मन में बहुत ज़्यादा ये ख्याल आ रहे कि रीयूनियन के, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा कुछ फील कर पा रहे हैं। ठीक है, रात को सोने के टाइम कुछ एनर्जी में कुछ इफेक्ट होना, बार बार कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके साथ किसी पर्सन का हो सकता है रियूनियन आप चाहते हैं, आपके कुछ इच्छा है, कुछ मैरिज का कुछ इच्छा है। यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं है किसी के लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पर किसी के लाइफ में सिचुएशन सही नहीं है एंड वो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जुड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी के लाइफ में सिचुएशन सही नहीं है। आपको इस टाइम पर रियूनियन का सोच माइंड से निकाल के खुद के टैलेंट के ऊपर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी का यहाँ पर मुझे सही फील नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, कोई एक किसी का ऊर्जा यहाँ पर आपके, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके फैमिली में कोई, आपके बच्चे के ऊपर भी हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पर देखिए कोई बहुत रिग्रेट जोन पर है, मैं देख पा रही हूँ, कोई बहुत रिग्रेट है। किसी के मन में कुछ ऐसा सोच आ रहा होगा कि आपके ऊपर कुछ जो नेगेटिविटी उन्होंने सेंड किया होगा, जिसके कारण सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके पूरे फैमिली के साथ कुछ ना कुछ कुछ आपके फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। इस वजह से आपके साथ ऑब्वियसली आपके फैमिली के ऊपर हार्म होगा, आपके बच्चे के ऊपर हार्म होगा, तो आप तो सही नहीं रहोगे। ठीक है, इस सब का किसी को समझ आ रहा है कि ये सब उनके वजह से हुआ है एंड कोई आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पर। रीयूनियन चाहते, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। आपकी ऊर्जा के ऊपर बार बार हमला हुआ है, नेगेटिविटी सेंड की गई है। ठीक है, लेकिन आज एक पर्सन को ये भी समझ आ रही है कि उन्होंने ये किया क्यों आपके साथ। आपके ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी उन्होंने कुछ तो देखिए, यहाँ पर आपके ऊर्जा को डैमेज करने के लिए किसी ने तो किसी का सहारा लेके आपके इंफॉर्मेशन लेना,
आपके लाइफ में क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ये सब किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए था। ये सब इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू लेते रहना। एंड आपके ऊपर जेलसी का भाव, एनवियस इस टाइप का, ठीक है, ये सब किसी का सहारा लेके मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। पर आज किसी को ये फील हो रहा है और हो रही है, कोई भी जेंडर के लिए हो सकती है एडीडी, कि ऐसा उन्होंने किया ही क्यों। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इनके कोई होंगे, इनके एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा था। तो ये आपके ऊपर आपको स्टक करके रखना, आपको आपकी उन्नति से जेलस होना, आपके ऊपर डोमिनेटिंग होना बार बार, ठीक है, आपके पाथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, आपको कंपटीशन में डालना बार बार। पर किसी एक को अभी समझ आ रही है कि ऐसा क्यों किया, जेलसी क्यों रखा आपके ऊपर, आपको नेगेटिविटी क्यों सेंड किया, ये सब कुछ सोचे जा रहे हैं। और बहुत लॉस में है, बहुत रिग्रेट में है। आपको बोला जा रहा है कि आप पुराना सब कुछ भूलें एंड आगे बढ़े, न्यू एक स्टार्ट करें। आप पुराना सब कुछ भुला दे एंड आगे बढ़ने की कोशिश करें, न्यू एक स्टार्ट करें खुद के साथ। आप जब किसी और से जुड़ने की कोशिश करोगे, कुछ प्यार पाने के लिए हो सकता है, कुछ सिंपैथी पाने के लिए, उस वक्त आपको ये महसूस होगी ये कि आपकी एनर्जी के साथ कुछ तो चल रही है। आप बार बार बीमार पड़ना, आपकी थिंकिंग कौन सा है एंड दूसरों की थिंकिंग कौन सा है, ये समझ ना पाना, ये आप बार बार आपके ऊपर इफेक्ट होगी। आने वाले टाइम पर ये आपका ये जो टैलेंट है, इसके ऊपर कुछ हमला हो सकता है। ये टैलेंट, क्या टैलेंट, आपका क्राउन चक्रा, आपके थर्ड आई चक्रा बहुत जागृत है। आपको सब कुछ समझ आता है पहले से ही। आप सब कुछ, कोई कितना भी आपके साथ एक्टिंग करे, कितना भी ड्रामा करे, लेकिन आपको उनका इरादा क्या है ये सब कुछ समझ में आ जाता है। एंड इस जगह को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते आने वाले टाइम पर, क्योंकि कोई आपके साथ फिर से जो स्टोरी चल रही थी, फिर से जो रिलेशन जहाँ से आप निकल कर आए हैं, वो फिर से कोई स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा। देखिए, यहाँ पर किसी किसी के लिए आपके कोई बहुत प्रिय होंगे फैमिली से, ये सब के लिए कोई आपके फैमिली मेम्बर भी जिम्मेदार है। क्या रीज़न है, मनी का यहाँ पर ग्रीडनेस, लालच, ठीक है। आपकी एनर्जी के ऊपर बार बार मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी को आप डिसीजन ना ले पाए, क्योंकि जब आप डिसीजन लोगे, बहुत नंबर 1 डिसीजन लोगे आप जिस दिन डिसीजन लेना सीख जाएंगे। इससे पहले आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप डिसीजन लेने की जगह पर ही नहीं थे। जब आपके ऊर्जा के साथ बार बार हमला होगा ना इस तरीके का, आपको बहुत बार आपके साथ पूरी तरीके से धोखा हुआ है, आपके साथ पूरी तरीके से धोखा हुआ है, बिट्रेल हुई है, बार बार हुई है। बट आप बहुत शांत टाइप के पर्सन हैं, सब कुछ समझ आते हुए भी आप बहुत शांत हैं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है कि किस तरीके से सिचुएशन के साथ खुद को ओवरकम किया जा सकता है एंड शांत रह के सब कुछ हैंडल किया जा सकते। ये नॉलेज आपके पास है एंड इसी की वजह से जब भी आप फ्यूचर में डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन बहुत बेहतरीन डिसीजन होगी, ठीक है। जिस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डिसीजन ली
एंड वो काम करना स्टार्ट की। ये आपके लाइफ में आने वाले टाइम पर होने जा रहा है। बार बार आपके दिमाग में एक वर्ड आ सकती है, कमिटमेंट। मैंने इनके लिए उतना किया, मैंने उनके लिए वो किया था, बट मुझे कुछ नहीं मिली। यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत है, इस ऊर्जा से आपको निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको रहना है। ये क्या है? 7 यानी कि केतु। लोग राहु केतु से बहुत डर जाते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। केतु को अगर आप सही आप करना चाहते हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, जिनके लिए आप कर रहे हैं, बिना कोई मतलब का, बिना कोई बेनिफिट का आप करें, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगी। जो वर्क आप कर रहे हैं, जो आप, हो सकता है कि ये सुन के आप बोलो कि ये कैसे हो सकता है। अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से तो रिज़ल्ट की तो हमें बहुत इच्छा रहेगी कि ये रिज़ल्ट आ जाए, जल्दी जल्दी ये हो जाए, ठीक है। बट यही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में चले जाते हैं। जब भी आप ये सोचते हैं ना, मैंने ये दिया, ये किया, मुझे क्या मिली, तो आप लॉस की एनर्जी में जाते हैं। तो आपके जो केतु का कुछ प्रॉब्लम होगी आपके बर्थ चार्ट में, उसको अगर आपको सही करना है, ठीक है, तो जो आप कर रहे हैं बस अब मन लगा के करते जाए। यानी कि जो आप रोज़, हो सकता है आप मॉर्निंग में उठ के ये सोच रहे हैं, यहाँ से आज मुझे कितना पैसा मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मैं तो इस पर्सन के लिए कर रही हूँ, मुझे क्या, ये सोचना ही आप छोड़ दें और करते जाए, मन लगा के करें बस। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आने वाले टाइम पर। आपके लाइफ में यही एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने ये सोची, इस जगह पर आ गई हार्ट ब्रेकिंग, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं तो रोज़ बहुत बहुत कुछ कर रही हूँ लोगों के लिए, बट मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये बात दिमाग से ही आप निकाल दीजिए बिल्कुल पूरी तरीके से। उसके बाद देखिए क्या होता है। आपकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, डिसीजन ना लेने का। आपसे जुड़ा हुआ कोई एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ, जिनके साथ आपका रिलेशन तो आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है, बट उस पर्सन का कुछ इरादा सही नहीं है आपके तो। वो यही चाहते हैं कि आप डिसीजन ना ले पाए। जिस दिन आपको कुछ ऐसा स्पेल बार बार आपके टूवर्ड्स किया जा रहा है कि आप कन्फ्यूजन में ही रहे, आप फियर में ही रहे। अगर आप टैरोट तक आए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा के साथ कुछ ना कुछ हो रही है, आपके चक्रास के साथ कुछ ना कुछ हो रही है। तब टैरोट आपको बोल रहे कि यहाँ पर सही करो, इस जगह पर आपको परिवर्तन करने की। इट्स वेरी इजी। आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ ये हो गया है, पता नहीं मुझे किस तरीके से रिलीफ मिलेगी, मुझे तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर इतना पैसों की खर्चा करने की ज़रूरत है। बस आपके थिंकिंग पर आपको जोर देना है कि आप सोच क्या रहे हैं, क्या आप, ये आपका थिंकिंग है, शुरू से स्टार्ट कीजिए। क्या ये आप थे तो उस टाइम पर आप कैसे सोचते थे, किन लोगों के साथ घिरे हुए थे। कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आया एंड आपके लाइफ में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। कोई एक पर्सन से जैसा मूव ऑन करने की सोची और आपके ऊपर कुछ थॉट्स हावी होता गया, तो क्या करना है, उस पर्सन से खुद को किस तरीके से मैनेज करना है और उन लोगों से कैसे खुद को प्रोटेक्टेड रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपके ऊपर अटैक आ रहा है। तो ये सीख लेना है बस। फिर ABCD जो भी, जहाँ से भी मुझे कुछ आए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं गो विद द फ्लो। देखिए कभी कभार हो सकता है कि जब अमावस्या का टाइम आए, जब न्यू मून का टाइम है, तब आप बहुत ड्रेनेज हो जाए, तो जस्ट लेट गो ना, जब हाँ ठीक है। तो जो भी है, आपके आने वाले टाइम पर आपको
मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई एक इंसान आपके ऊपर बहुत हावी होते हैं बार बार। ये इंसान का थॉट्स आपके ऊपर हावी होता है, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप खुद ही बंधे हुए हैं उस थॉट्स के साथ। बट आप तो ये हैं, आप एक स्टार सीड्स हैं। आपका चमकना ही आपके लाइफ में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर नहीं हो पा रहा है तो रीज़न क्या है, उस जगह पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि रीज़न क्या है, क्या रीज़न मुझे ढूंढना है कि क्या हो रही है, क्यों मैं यहाँ पर खुद को बंधे हुए फील कर रही हूँ। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे फादर फिगर फील हो रही है। कोई किसी के फादर है जो आपके ऊपर बहुत स्टबन है, बहुत जिद है आपके ऊपर, बहुत जेलस है, बोलने में तो बहुत अजीब फील हो रही है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपको कौन यहाँ पर सही में आपको कहाँ से रेस्क्यू होने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही है इस रीडिंग से आज कि अगर आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ अलग डिस्टेंस लोकेशन पर या कुछ डिस्टेंस जगह पर, वहाँ पर जाने के बाद आपका कोई एक मैरिज हो सकता है, बहुत सही मैरिज होगी ये, ठीक है। देखिए आज आपके बच्चे रिलेटेड बहुत आ रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलूँगी, अगर आप वही मैं फिर से बोलना पसंद करूँगी, आपने आपके बच्चों के लिए क्या किया है। जिस दिन आप बेनिफिट भूल जाएंगे कि मुझे करना था तो मैंने किया, जब आप ये सोचते बैठेंगे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे क्यों सही से कुछ नहीं मिली और मिला, आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं लेट गो। जो तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी, वो करना था, ठीक है। अब तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम तुमको एक न्यू ऑफर देना चाहते हैं, एक न्यू कप्स देना चाहते हैं। सब भूल जाओ वो सब एंड उस ट्रॉमा से आगे बढ़ो, बस इतना आपको करना है। 9, ठीक है। आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ विश आपको फुलफिलमेंट होने जा रहा है, ठीक है। कुछ विश आपका फुलफिलमेंट होगी। आपको बोला जा रहा है आपके पास वो टैलेंट है कि आप अपने खुद के ऊर्जा को भी सही रख पाए एंड आपके बच्चे हो सकते हैं बार बार कुछ नेगेटिविटी कैच करते हैं। आपके कोई चाइल्ड होंगे जो बहुत ही बार बार ट्रॉमा में जाते हैं, रात को उठ जाते हैं सोते हुए, कुछ नेगेटिविटी कैच करते हैं। आपके कोई बच्चे होंगे, कोई चाइल्ड रिलेटेड आ रहे हैं यहाँ पर अचानक से बहुत खुश, अचानक से बहुत दुख, इस तरीके का, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत शांत रहिए, क्योंकि आपके पास वो पावर है। या तो आप किसी एक ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, ऐसे कोई पर्सन से जो आपको इस बारे में हेल्प करे कि क्यों आपके बच्चे के साथ इस तरीके का हो रही है, क्यों आपके बच्चे बार बार कुछ अटैक फील कर रहे हैं, कुछ अटैक फील कर रहे हैं आपके बच्चे, हो सकता है, ओके। या आपके फैमिली के कोई पर्सन या आप मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा बहुत पावरफुल जोन पर आप दिखाई दे रहे हो मुझे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई हो सकता है कि इस वजह से आप भी बहुत परेशान हैं। आप भी बहुत परेशान हैं इस वजह से कि क्यों मेरे फैमिली के ये पर्सन जो मेरे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फैमिली के पर्सन प्रिय होंगे, आपके बच्चे के साथ कुछ हो रही है। एंड यहाँ पर कोई एक मेल पर्सन जो एजेड है, ये जिम्मेदार है। कोई एक मेल पर्सन एजेड है आपके बच्चे के ऊपर, जैसे कि किसी का बहुत डोमिनेटिंग होना, सब कुछ थोपना आपके बच्चे के ऊपर। आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके कोई प्रिय पर्सन, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। वर्क में कंपटीशन, कंटिन्यू कंपटीशन किए जा रहे, उस जगह को अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये आ रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि
कुछ उनके ऊर्जा के साथ चल रही है जो उनके भाग्य का है, कोई और लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सचेत होने की ज़रूरत है एंड हो सके तो कोई एक बहुत अच्छा साइकिक पर्सन, कोई हीलर, क्योंकि यहाँ पर कोई हीलर मुझे समझ आ रही है, कोई टैरो रीडर से आप सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। किसी से आप कुछ करें लेकिन ऐसे ना रहें। ऑब्वियसली आपको आपकी ऊर्जा के ऊपर एंड आपके घर में जो लोग हैं उनके भी ऊर्जा के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। तो बस इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। फैमिली के लोगों के साथ जब भी आपका कुछ अनबन हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर सन में मून आ चुका है, यानी कि है तो बहुत खुशी लेकिन मून से ढकी हुई है, यानी कि जो नहीं है उस चीज़ को देखना, इल्यूजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्वियसली आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रही है तो कोई हीलर से आप अपने ऑरा क्लिनजिंग करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिटेशन हो पाएगी, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे माइंड में ही इतना कुछ चलती रहती है, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं वही सब कुछ आता रहता है जो आपके माइंड में चल रही है, ये थॉट्स वो थॉट्स, इनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, वही सब आएगी माइंड के अंदर। तो आपको थोड़ा बहुत क्लेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऑरा को। तो ओके, सो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। इस रीडिंग को मैं कंक्लूड करना पसंद करूँगी इस टाइम पर। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।